हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री के विलियन चैप्टर से हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे बात करेंगे। आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे आपकी एनसीईआरटी बुक के अभ्यास प्रश्न से प्रश्न 1.26 को लेकर। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी झील के जल का घनत्व 1.25 ग्राम पर ml है तथा उसमें 92 ग्राम Na+ आयन प्रति किलो जल में उपस्थित है, तो झील में Na+ आयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके आपको दिखाने वाला हूं, ताकि दोबारा इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कोई डाउट ना हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो मोलरता पूछा गया है, तो जाहिर सी बात है मोलरता वाले फार्मूले से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो मोलरता का फार्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में। अब यदि विलेय के मोलों की संख्या और विलयन का आयतन हमको दिया होता तो इस फार्मूले में वैल्यू पुट करते और कैलकुलेशन कर देते तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। लेकिन आप देख सकते हैं कि आपके क्वेश्चन में विलेय के मोलों की संख्या कहीं दी नहीं गई है। तो सबसे पहले तो हमको विलेय के मोलों की संख्या को निकालना होगा, जिसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का द्रव्यमान ग्राम में अपान विलेय का मोलर द्रव्यमान। यहाँ पे विलेय का द्रव्यमान ग्राम में देखो क्वेश्चन में दिया गया है कि 92 ग्राम Na+ आयन जल में उपस्थित है या घुला है। तो यहाँ पर विलेय का जो द्रव्यमान ग्राम में है, यहाँ पे हम 92 रख सकते हैं, और विलेय का मोलर द्रव्यमान यहाँ पे 23 हो जाएगा। कैसे होगा इस बात को थोड़ा समझते हैं। तो विलेय जो है Na+ है। आप जानते हैं कि सोडियम का मोलर मास 23 यानी 23 होता है। यहाँ पर Na+ है, यानी कि सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर हुआ है, और आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है, इसलिए Na+ के मास को भी हम 23 ग्राम पर मोल रख सकते हैं Na+ के मोलर द्रव्यमान को। तो इस प्रकार हमने विलेय का मोलर द्रव्यमान और विलेय का ग्राम में द्रव्यमान ये दोनों रख लिया, यानी कि विलेय का ग्राम में द्रव्यमान 92 यानी 92 और मोलर द्रव्यमान 23। अब यदि इसको हम भाग करें तो यहाँ से हमको विलेय के मोलों की संख्या प्राप्त हो जाती है 4 मोल। अब विलेय के मोलों की संख्या तो हमको प्राप्त हो गई। अब बस विलयन का आयतन यदि मिल जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब विलयन के आयतन का यहाँ पर एक रास्ता दिया गया है आपको। यहाँ पे विलयन का घनत्व दिया गया है, जो झील का जल है यही आपका विलयन है। तो हम फार्मूला पढ़े हुए हैं कि विलयन का घनत्व बराबर विलयन का द्रव्यमान अपान विलयन का आयतन। ये सिंपल सा फार्मूला है, आप पढ़ चुके हैं कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। इसी फार्मूले को हमने विलयन के लिए अप्लाई कर लिया है। तो विलयन का घनत्व यानी झील के जल का घनत्व आपको दिया गया है 1.25। अब यहाँ पर हम देखें कि क्या विलयन का द्रव्यमान दिया गया है। तो आप देखिए जो Na+ के 92 ग्राम हैं वो प्रति किलो जल में घुले, यानी कि यहाँ पर विलयन का द्रव्यमान हम ले सकते हैं 1 किलो, और 1 किलो को यदि हम ग्राम में लिखें तो 1000 ग्राम हो जाएगा। बात क्लियर है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया है 1000 ग्राम, और अपान विलयन का आयतन ही हमको निकालना है यहाँ पर। अब यदि इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो 1.25 नीचे आ जाएगा और विलयन का आयतन यहाँ पर आ गया। इस प्रकार ये समीकरण बन गया। और यदि इसको सॉल्व करें तो हमको विलयन का आयतन मिल जाएगा 800 मिलीलीटर। अब मिलीलीटर क्यों मिला? क्योंकि हमने देखो घनत्व को ग्राम पर ml में रखा है, तो आयतन यहाँ पर मिलीलीटर में मिला है। अब इस मिलीलीटर को हम लीटर में बदल देंगे, तो इसके लिए 1000 से भाग देंगे। अब लीटर में क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि हमारे फार्मूले में विलयन का आयतन लीटर में रखना है। तो 1000 से भाग कर दिए तो विलयन का आयतन लीटर में हो गया 0.8 लीटर।
अब विलेय के मोलों की संख्या भी मिल चुकी है और विलयन का आयतन लीटर में भी हमको ज्ञात हो चुका है। तो अब इन दोनों मानों को इस मोलरता वाले फार्मूले में रख देंगे और कैलकुलेट कर देंगे तो मोलरता का मान आ जाएगा 5 मोल पर लीटर और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए वीडियो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। वीडियो से संबंधित अपने विचार को कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।